कौन कहता है कि खुशियाँ सिर्फ पैसे से मिलती हैं। खुशियाँ अपने अंदर होती हैं, अपने आइडियाज़ में होती हैं, अपने लेफ़्ट ओवर पेंट के जो हैं डिब्बों में होती हैं, अपनी जो है ना लेफ़्ट ओवर छोटे-छोटे लकड़ी के टुकड़ों में होती हैं। बिलीव मी खुशियाँ हमारे अंदर होती हैं। ऐसे छोटी-छोटी डीआईवाई करके अपने आप को बिज़ी रखकर मैंने जो है ना अपने ख्वाबों का किचन बनाया है और बिलीव मी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे नहीं पता था कि ये जो है ना स्ट्रगल तो मैं शुरू कर रही हूँ, लेकिन इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा जो है ना अल्लाह ताला ने मेरे लिए इतना अच्छा छुपा के रखा हुआ होगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। ओके जी, मैं आपसे अपनी ये सारी खुशियाँ और ये सारा जो सफ़र है मेरा, ये जो किचन में जो मैंने इन्हेंस किए अपने कॉर्नर, ये सब मैं आपको जो है ना शेयर करती हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ, ताकि आप लोग भी जो है ना इसको जो है ना फॉलो कर सको और अपनी जो है ना ये छोटी-छोटी अपने हिस्से की खुशियाँ समेट लो। ओके जी, अपने प्रॉपर वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, तो ये जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे थे ना, ये सारे बॉक्सेस जो है ना मैंने हार्डवेयर से लिए हैं, हार्डवेयर की शॉप से। जो मिस्त्री मज़दूर जहाँ से सामान नहीं लेते वहाँ से जो है ना मैंने ये लिए हैं। और ये एग्जॉस्ट फ़ैन के डिब्बे थे, एग्जॉस्ट फ़ैन जो लगता है ना दीवार में, तो उससे पहले जो है ना ये डिब्बे थे। और ये भी 2 तरह के होते हैं, यानी पतली दीवार होती है तो उसमें शायद पतले रखते हैं, जब बड़ी दीवार होती है उसमें चौड़े वाले रखते हैं। तो ये मैंने बारीक वाले लिए हैं, पतले वाले लिए हैं, समझे। तो ये बताते चलूँ कि ये जो बॉक्सेस है ना, ये मैंने 6 बॉक्सेस लिए थे। ये मैंने 6 बॉक्सेस लिए हैं और ये पर बॉक्स जो था ना वो मुझे मिला था मेरे ख़्याल में 180 का, 180 का, पता 170 का। इस तरह से जो है ना मैंने 6 बॉक्सेस जो है ना मैंने जो वहाँ से परचेज़ किया है। परचेज़ करने के बाद जो है ना इसको जो है ना मैंने सैंड पेपर से जो है ना इसकी सरफेस जो है ना वो स्मूथ कर ली, ताकि जो है ना पेंट में मसला ना हो। इन सब की जो है ना सरफेस अच्छी तरह से स्मूथ करने के बाद जो है ना मैंने फिर जो है ना पहले इसका बेस कलर बनाया। बेस कलर जो है ना मेरे पास ये भी लेफ़्ट ओवर सारे पेंट पड़े हुए थे, तो एक पेंट मैंने मंगवाया, बाकी लेफ़्ट ओवर थे। उसमें बेस कलर मैंने वाइट कलर का जो है ना वो बेस कलर दिया है इसका, ताकि जो इस पर जो मैं कलर करूँ ना वो ज़रा इन्हेंस होकर सामने आए। प्रोजेक्ट है ना, ये तकरीबन मेरा प्रोजेक्ट रहा था 2-3 दिन जो है ना कंटिन्यूसली चलता रहा था, क्योंकि जब तक ये अच्छी तरह से ड्राई नहीं होते जब तक फिर नेक्स्ट कोड नहीं कर सकते। तो ये कि इस पे 3-4 कोड लगे हैं, जब जाके इसने जो है ना असल का जो कलर जो है ना जो मुझे रिक्वायर्ड था वो कलर मिला है। और वैसे भी वो कलर मिल भी नहीं रहा था मुझे, मिक्स एंड मैच करके मैंने थोड़ा सा ना ग्रे कलर के अंदर ब्लू मिलाया, ब्लैक मिलाया हल्का सा एज अ टचिंग, बस तो मुझे अपना रिक्वायर्ड कलर मिला। तो ये जो है ना मैंने इसके वाइट बेस कलर करने के बाद इसको सुखाया, सुखाने के बाद फिर दोबारा इसको अंदर लेकर आई। फिर नीचे जो है ना फ़र्श पे भी मैंने प्लास्टिक वगैरह बिछा दी थी कि सारा पेंट ना नीचे टाइल्स पे ना लग जाए। एनीवे फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसको जो है ना अच्छी तरह से सूखने के बाद जो है ना दूसरा कोड अप्लाई किया। दूसरा कोड अप्लाई करने के बाद जो है ना मुझे फिर भी ना थोड़ी सी तसल्ली नहीं हो रही थी। एनीवे मैंने फिर भी कर दिया कि नहीं, मुझे कलर जो है ना थोड़ा सा चेंज चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि मैंने ये कलर तो फ़िलहाल करूँ, इसको तो ट्राई करूँ, क्योंकि बहुत ये ना अच्छा खासा लंबा ये प्रोजेक्ट था और ये ना सूखते सूखते और ये सब होते ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर घर वाले भी तंग हो जाते हैं कि ये क्या सब कुछ इतना कुछ बिखेर के रखा हुआ है, घर में फैला हुआ है। तो इसलिए जो है ना मैंने थोड़ा सा जो ना अपने आप को कहा नहीं, अभी देखते हैं क्या होता है। चलिए जी, मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि इसके बाद क्या हुआ था। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि मेरा जो है ना मेरा किचन जो है ना कैबिनेट्स नहीं बने हुए ऊपर वाले किचन के, और जो सारी चीज़ें रखने में और वो उसके लिए परेशानी तो होती है। तो उसके लिए जो है ना मैंने थोड़ी जो है ना चेंजिंग की अपने किचन में। किचन का तो आपको टूर दूँगी अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में, 1-2 वीडियो के बाद दूँगी, क्योंकि वो छोटे-छोटे मेरे प्रोजेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं। और जो मेरे एक प्रोजेक्ट मेरा जो फ़ाइनल हो गया था उसका DIY किचन का, वो मैंने आपको लिंक में दे दूँगी, वो मैंने जो है फ़ाइनल कर लिया। दूसरा ये कर रही हूँ और तीसरा जो है ना 2, यानी कि मैंने इसी वीडियो में डाल दिया। तो मेरे हो गए 3 प्रोजेक्ट। इसके बाद जो है ना मेरी जो है ना अब इसके बाद 2 और रह गए हैं। उसके बाद मेरा किचन जो है ना मज़ीद फ़ाइनल हो जाएगा और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इतने जो है ना मॉड्यूलर किचन बनाने की। मेरा तो किचन इतना प्यारा हो जाएगा कि मुझे लग रहा है कि ख़ुद जो है ना अमेरिका वाले ही ना देखने के लिए आ जाए। इतना प्यारा किचन जो है ना, इसकी इतना जो है ना धूम ना मच जाए कहीं मेरे किचन की। अच्छा जी, ये जो हो गया पेंट मैंने कर लिया था। इसके बाद इसको ड्राई करने के लिए बाहर मैं टेरेस में रखती गई और नीचे मैंने कपड़ा वगैरह बिछाया हुआ था कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि टाइल्स का बड़ा टेंशन होती है कि टाइल्स पर कलर उठ जाए, फिर उसको हटाना पड़ता है। और इसके अलावा ये इसी तरह से जो है ना मैंने चाय की ब्रेक ली। चाय की ब्रेक लेने के बाद फिर मैंने कहा बहुत ज़्यादा मुझे ना वो हो रही है, गर्मी लग रही है, तो ये जो है ना सब कुछ मुझे ना
रूम में ही बच्चों शिफ्ट कर दो। फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों ने ना मुझे ये सब कुछ ना रूम में ही शिफ्ट कर दिया। मैंने नीचे जो है फिर दोबारा प्लास्टिक बिछाया, सारा कुछ वैसे अरेंज करके कि वो उड़े भी ना इधर उधर, प्लास्टिक ये ना को पेंट इधर का उधर लग जाए, वाइट दरवाजे हैं उनको भी ना लग जाए। फिर मैंने ये सारा कुछ जो है ना चारों तरफ उसका सामान रखा ना इस तरह से कर लिया कि वो ना गड़बड़ ना हो जाएगी, प्लास्टिक ना वो हो जाए। तो अगेन जो है ना मैं बैठ गई अपना सामान वगैरह लेकर। जी मेरी बकेट है ना, ये असल में मैंने गमला है लेकिन इसको भी अभी पेंट करना है, तो इसमें जूट जो फैब्रिक है ना वो तो अभी लगाया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल इसको मैं वैसे रफ़ यूज़ कर रही हूँ। उसके अंदर मैंने सारे पुराने बचे हुए पेंट रखे हुए हैं। फिर मैंने दोबारा पेंट निकाला और मैंने कहा कि थोड़ा सा इसको चेंज करूँ इसका कलर, क्योंकि मुझे ना ग्रे नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था ग्रेइश ब्लू। जो मेरी किचन की वो है ना थीम, वो थोड़ी इस तरह से है कि किचन में जो टाइल्स लगी हुई है ना उसकी जो कैटल है, कैटल का जो हैंडल है उस कलर का है। एनीवे वो जो है ना मुझे थोड़ा मिक्स मैच करना पड़ा। थोड़ा ब्लू मैंने हल्का सा ऐड किया, थोड़ा सा मैंने हल्का सा टचिंग जिसे कहते हैं ना मैंने ब्लैक की दी, तो मुझे वो कलर अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। यानी मैंने ग्रे से जो है ना वो ब्लूइश ग्रे से ब्लूइश ग्रे की तरफ आ चुकी हूँ। तो असल में मेरा जो है था ना ये फ़ाइनल कलर भी यही था। इसको 2 कोट होने के बाद ना ये फ़ाइनल लुक ये इसकी फ़ाइनल हो जाएगी। जो है ना इसका कोट सूख चुका था। इसके बाद फिर मैंने रात को भी सब्र नहीं किया, चाहे जितनी थकी हुई थी, मैंने फिर दोबारा जो है ना लाइट वगैरह लगवा के ना मैंने कहा नहीं करके इसको दम लूँगी। जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना काम बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। शुक्र है कि वो टाइम आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था। मेरे हस्बैंड ने ना ड्रिल्स वगैरह करके दी थी। ड्रिल करने के बाद जो ना वो जो हार्ड का मुश्किल सा यानी कि जो काम है ना मुश्किल तरीन, मैं हार्डली जो है ना 2 दिन तक बहुत परेशान रही थी। लेकिन इनके बाद सैटरडे आ गया। सैटरडे संडे तो वैसे ही बोनस डे होता है हमारी छुट्टी का, तो इसलिए जो है ना उन्होंने सैटरडे को जो है ना ये मुझे ना मेरे साथ बहुत हेल्प की। मुझे ड्रिल वगैरह करके चीज़ें मेरी सारी जो है ना प्रॉपर जो है ना लगवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि ड्रिल वगैरह तो ऑब्वियसली मैं नहीं कर सकती ना। तो उसके बाद इन्होंने ये सारे बॉक्सेस जो है ना मेरे फ़ाइनल कर लिए थे, दीवार पे लगा लिए थे। लेकिन मुझे इनको देख कर ना थोड़ी सी अभी परेशानी हो रही थी कि नहीं ये बॉक्सेस में ना थोड़ी कमी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें कोई ना कोई चीज़ मुझे ऐड करनी है, समझ नहीं आया क्या करूँ। फिर मेरे जहन में कि नहीं इसको ना वाइट की टचिंग चाहिए तो जाके ये अच्छी लुक लेकर आएगा। तो एनीवे मैंने फिर वही किया कि वो वाइट वाला पेंट जो है ना वो ले आई और मैंने कहा नहीं यहीं लगे हुए बॉक्सेस से ना कर लेती हूँ, क्योंकि अब उतारना तो मुमकिन नहीं हो सकता ना। फिर ये जो है ना मैं पेंट और ये ब्रश और सब कुछ अपना दोबारा सामान लेकर आ गई कि अब करती हूँ। लेकिन मेरे जहन में आया कि नहीं अगर अब मैं इनके जो है ना एजिस पे करूँगी तो उसमें क्या होगा कि ब्रश की जो है ना वो साइडों पे लगने का, पेंट लगने का बहुत ज़्यादा जो था ना ख़तरा था। फिर मुझे ये माशाल्लाह ज़बरदस्त सा जो है ना ख़्याल आया खराफाती दिमाग में कि नहीं मुझे चाहिए कि मैं ना इस तरह से सीक्वेंस अपने हाथ से ही कर लूँ। बस फिर हशर तो मेरे हाथों का हो गया, मेरी फिंगर्स का। लेकिन ये कि मुझे कोई भी आगे ट्रबल नहीं हुई कि मेरे बॉक्सेस नहीं ख़राब हुए, मुझे दोबारा उतारने ही नहीं पड़े, दोबारा ड्रिल करके दोबारा सुराख करने, दीवारें ख़राब हो जाती हैं। हाथ ख़राब हो गए तो कोई बात नहीं, इसके बाद अल्लाह ताला जो है ना इसका रिज़ल्ट भी दे देंगे। तो बस अपनी जो मेहनत के और अपनी एक्साइटमेंट में जो है ना मैं करती रही अपना काम, और रिज़ल्ट देना तो अल्लाह ताला का काम है, मेहनत करना हमारा काम है। तो जी बहुत स्ट्रगल के बाद और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ना मुझे बहुत वो टाइम। अच्छा हाँ मैं आपको बताती चलूँ, मुझे ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छा और इतना वो हो जाएगा। मैं कर तो रही थी लेकिन मुझे ये पता था कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ ना तो कुछ ना कुछ अच्छा रिज़ल्ट होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, कभी ऊपर चढ़ कभी नीचे चढ़, और मेरे को इतनी मेरा वेट भी अच्छा खासा है फिर बस फिर। लेकिन फिर भी मैंने ऊपर नीचे चढ़ के इसको करके ऊपर जब मैंने फ़ाइनल किया ना तो मुझे लग रहा था उफ क्या रिज़ल्ट ना इसका अपीयर होने शुरू हो गए थे। तो मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हाथ ख़राब हो गए हैं ना, लेकिन इसके बाद जो मुझे रिज़ल्ट मिलने वाला था ना तो उससे तो मुझे और ज़्यादा तसल्ली हो गई। तो ये जो मेरा कॉर्नर है ये हो गया फ़ाइनल और मैं बहुत खुश हूँ, मैं अभी तक खुश हूँ। और यकीन करें मुझे ख़ुद भी नहीं यकीन किया था कि ये मैंने किया है। ओके जी, होप दैट कि आपको मेरे प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। तो इसको जो है ना आप ज़रूर लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगी, बहुत दिनों की मेहनत है मेरी, और मुझे कमेंट्स करके ही बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। ओके जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।